Namaste. Thank you for making the time. And I'm speaking with you post facto, यानी पिक्चर देखने के बाद, रिलीज होने के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो मुझे सबसे पहले तो आपको कहना पड़ेगा, फिनोमिनल वर्क। थैंक यू। थैंक यू। जो शिद्दत आप अपने हर प्रोजेक्ट में दिखाती हैं, वो इस प्रोजेक्ट में भी देखने को मिला। पर मैं सबसे पहले आपसे पूछूं, जब आपने इस प्रोजेक्ट को उठाया, सब्जेक्ट को उठाया, तो आपको नहीं लगा कि आप शेर की गुफा में घुस रही हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही सेंसिटिव प्रोजेक्ट है और आपने देखा होगा ऐसी ऐसी चीजें लोग इमरजेंसी को देखने के बाद में कह रहे हैं हमें पता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था। ये बहुत ज्यादा सुनने को मिल रही थी। इनफैक्ट मिसेस अबाउट मिसेस गांधी, ऐसा लोगों को लगता कि ब्रीफ टाइम शायद एक बार प्राइम मिनिस्टर रही होंगी, एक ब्रीजिंग थ्रू हर वन टर्म एज अ वेरी प्रिविलेज्ड पॉलिटिकल दैट शी वाज। लोग समझ नहीं सकते कि 30-40 साल का पॉलिटिकल करियर और क्या उनका उस टाइम पे जज्बा था, जोश था, और उसके बाद में क्या क्या उन्होंने स्कैंडल्स किए, कंट्रोवर्सीज की, जिनकी आज देश विदेश में इतने स्कैंडलस और इतने कंट्रोवर्शियल नेता शायद ही कोई रहे होंगे जितने की मिसेस गांधी। एंड कंप्लीटली सिनेमैटिक, जिसे कहते हैं ना, इसी like a dream screenplay is made of such people who are just so controversial. और Does it पर इस really make history? पर इस ड्रीम स्क्रिप्ट ने आपको काफी नाइटमेयर्स दिए। इसका अनुमान लगाया था आपने? नहीं, मैंने एक कलाकार मासूमियत से जो है वो इसमें मैं पूरी तरह से डूब गई, और फिर कई ऑब्स्टिकल्स आए। पॉलिटिकली ये फिल्म किसी के साथ अलाइन नहीं करती है, ना राइट हम्म। के साथ। तो वो भी एक बहुत बड़ा तो हर तरफ से जो है मुझे पॉलिटिकली ऑब्वियसली एवरीबडी स्केप्टिकल के कि ये फिल्म ऐसे बनाया और बनाया क्यों। तो बट एट द सेम टाइम आई जस्ट फील दैट एज एन आर्टिस्ट आई हैड टू डू दिस वाज माय कॉलिंग। कोई लॉजिकल रीजन, मैं हमेशा कहती हूँ जहाँ पे मैजिक है वहाँ लॉजिक नहीं होता, और लॉजिक होता है वहाँ मैजिक नहीं होता। सो दैट इज हाउ इट इज। यहाँ तो मैजिक तो था, लेकिन जैसे आपने कहा ना, ना लेफ्ट की है ना राइट की है। ये सेंट्रिस्ट होने का आपका, यू प्लान्ड इट दैट वे, कि जब आपने रिसर्च किया, जब आपने किरदार को समझा और इंदिरा जी की मनस्थिति को समझा कि कहाँ से आई, और वो सत्ता की बात किसने उनको बताई, और कहाँ से उसका मैनिफेस्टेशन था, बहुत डीप रूटेड था ये साइकी में उनके। तो जब आपने ये सब समझा, तब आपको लगा कि नहीं, जो है वही बताऊंगी, अब जो जहां जिधर। कैसे आपने सोचा इसको? नहीं नहीं, वो जो है तो बताना तो वही पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि यू कांट मैनिपुलेट फैक्ट्स। व्हाई वुड यू? हम्म। अगर आप आ रहे हैं, यू नीड टू प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, यू नीड। आप बार करेंगे भी क्यों मैनिपुलेट? क्योंकि जितनी खूबसूरत एक वास्तविकता होती है, हम उतनी कभी भी बैठ के भी हम इतनी स्क्रीन प्ले नहीं लिख सकते जैसे कि, और जो इत्तेफाक, जो कोइंसिडेंसेस रियल लाइफ में होते हैं और स्क्रीन प्ले हम्म। में हम करते हैं। जब मन ये हम हमेशा कहते हैं कि जो हमें रियल जिंदगियां होती हैं उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। इसी तरह से मिसेस गांधी की जो लाइफ है वो चाहे स्कैंडलस रही हो, लेकिन जब एज अ कलाकार आप किसी भी अपने सब्जेक्ट को अप्रोच करते हैं, यू हैव टू बी डीपली सेंसिटिव, डीपली सेंसिटिव। अब फिर चाहे वो गब्बर सिंह हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो कोई भी किरदार हो, तो उसी तरह से मिसेस गांधी को बहुत डीपली देखते हैं, उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ। और ये चीज़ लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है कि आप मैंने जिस जिस संवेदनशीलता से क्वीन के किरदार को, या थलाइवी के किरदार को, या दत्तों के किरदार को, जिस और मेरी एज एन आर्टिस्ट सबसे ज़्यादा जो मुझे प्यार मिलता है लोगों से और सम्मान मिलता है, वो आई थिंक माई एब्सोल्यूट कंपैशन इवन फॉर पीपल। जैसे फैशन का जो किरदार है, जी। वो एक तरह से इवन तन्नू का किरदार, अब तो खैर उसके बहुत ज़्यादा वो बने हैं, वर्जन्स बन चुके हैं वो, बट उस टाइम पे पहली बार हिंदी फिल्म की अभिनेत्री ने इस तरह से जिसे कहते हैं ना, वो चाहे वो सिगरेट उठाना, चाहे लड़के घुमाना, इस तरह से हम्म। उनके प्रति भी जो पुरानी फिल्मों में शायद वैम जानी जाएगी, उसको भी संवेदनशीलता से, ये मेरी एक ड्रेस थी। और मेरे एक किरदार, एक कलाकार होने की जो है सबसे मैं कहूँगी एक आकर्षक पहलू है। नहीं, इस पहलू को बनाए रखना आसान नहीं है, बिकॉज इट कम्स विद इट्स फेयर शेयर ऑफ क्रिटिसिज्म, फेयर शेयर ऑफ पीपल हु जज यू।
यानी आप किरदार कर रही हैं, टाइटल इमरजेंसी है, तो ये इस तरह की पिक्चर होगी, इसका कुछ एजेंडा होगा, ये आपको हर्ट नहीं करता कि लोग पहले से ही आपको जज कर लेते हैं? ये जितनी उनकी क्षमता है, जितनी उनकी बुद्धि है, वो उतना ही सोचेंगे, उससे बाहर वो सोच नहीं सकते हैं। तो मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है, क्योंकि हर कोई इंसान जो है कोई बड़े विशाल व्यक्तित्व वाला तो होता नहीं। 99% लोग जो है छोटी सोच के होते हैं, और छोटा जिसे कहते हैं मास ही होते हैं। एक बड़ी सोच, बड़ी रुतबा रखना सबके बस बस की बात नहीं है। तो ठीक है, बट ये फिल्म देखकर जो लोग जब बाहर आ रहे हैं, तो उनको समझ आ रहा है कि मेरी क्या सोच है। हुँ। उन्होंने ये सोच ये बनाई है कि उनको उनको लगता है कि मैं मुझे ऐसा लगता है। तो वो वैसी बातों का कोई मतलब नहीं। उनको लगता है कि मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे जो लगता है वो ये लगता है जो कि इमरजेंसी में है। तो ये बात आप पहले फ़िल्म के रिलीज़ होने से पहले कितने लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अरे बाबा देख तो लो? तो ज़्यादा फ़िल्म लोगों को, और ख़ासकर आई थिंक जितना मुझे इस फ़िल्म को अभी भी कई जगहों पे बैन किया गया है। जी, लोग हैं जो सुनने को ही तैयार नहीं है बिल्कुल भी। और मैं चाहूँगी कि गांधी परिवार भी देखें, उनको हाँ। देखनी चाहिए। और फिर वो अगर उनमें है कुछ, जिसे कहते हैं ना कि अंतरात्मा, हमारी फ़िल्म में ये कहा गया अंतरात्मा की आवाज़, उनकी दादी में तो थी एक अंतरात्मा, अगर इनमें वो है, तो उनकी अंतरात्मा से भी यही आवाज़ आएगी कि ये लड़की शी इज़ अ ट्रू आर्टिस्ट एंड विदाउट एनी प्रेजुडिस, जो कि शायद वो कभी नहीं इस तरह की, दे विल नेवर बी एबल टू ब्रैग अबाउट दिस, बट आई कैन लुक एट एनी पर्सन विदाउट एनी प्रेजुडिस। हुँ। पर पर वो तो आपको प्रेजुडिस नज़रों से देखते हैं। आप किसी को प्रेजुडिस से नहीं देखते, लेकिन वो तो आपको प्रेजुडिस से देख रहे हैं। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि दे विल नेवर बी एबल टू ब्रैग अबाउट इट तो द वे। हाँ, पर ये आपको हर्डल नहीं लगता है? आपने अच्छा, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने इतनी बढ़िया फ़िल्म बनाई, आपने इतनी शिद्दत से इसको किया, फिर व्हाई डिड यू से कि अब मैं पॉलिटिकल फ़िल्म नहीं बनाऊँगी? नो, बिकॉज़ आई हैव डन अ लॉट ऑफ, अभी मैंने जयललिता जी की भी की, फिर मैंने ये वाली फ़िल्म भी की। अब मैं महिला हूँ तो महिला की ही रोल कर पाऊँगी, ज़ाहिर-सी बात है। और बहुत कम महिलाएँ जो हैं वो इतनी सक्सेसफुल रही हैं। नॉट इन नियर फ्यूचर, बट आगे जाके मैं देखूँगी, चाहूँगी कि मैं सुषमा स्वराज जी पर कोई फ़िल्म बने। हुँ। तो ऐसा नहीं है कि आप पॉलिटिकल फ़िल्म नहीं बनाएँगी, अभी के लिए नहीं बना रहे? नॉट इन नियर फ्यूचर। हुँ। एक और, आप खुश हैं कि आप दुखी हैं? कि जिस तरह से इस फ़िल्म को ट्रीट किया गया, जितना इसको विलंब हुआ, सेंसर बोर्ड से भी काफ़ी टाइम लगा आपको, और कई जगह मेरे को लगा पिक्चर में कई जगह कुछ-कुछ स्निप हुआ है, क्योंकि वो एक ब्रेक लगा लिंक में, टूटता हुआ। नहीं, दुखी होने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर एक फ़िल्म की एक अपनी, जैसे एक इंसान की एक अपनी किस्मत होती है, अपनी डेस्टिनी होती है। फ़िल्म की भी अपनी डेस्टिनी होती है, और ये फ़िल्म लोगों तक पहुँच पाई, मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। और इतने मुझे लोगों से प्यार सम्मान मिल रहा है इस फ़िल्म के करके, जो मैं हूँ एज़ अ कलाकार। आई थिंक एक एक नॉच तक तो मैं आई थी कि जैसे लोग सब कहते हैं कि हुँ, आज कलाकार हुई नहीं है फ़िल्म इंडस्ट्री में, लेकिन एज़ अ फ़िल्म मेकर मैंने इतनी मेहनत की, इंटरनेशनल लेवल की जो फ़िल्म बनाई है, कितने लोग बना सकते हैं? मुझे तो लोग ये इतना भी कह रहे हैं न कि ऐसा बॉलीवुड में तो आज तक कभी किसी ने ऐसी फ़िल्म बनाई ही नहीं। तो वो हुँ। आपने देखा है कि एक कलाकार के हैसियत से मैंने कितना जो है बारीक और कितना फाइन वर्क जिसको कहते हैं। ये अटेंशन टू डिटेल, फ्रेम बाय फ्रेम, ये तो मैं मानता हूँ, क्योंकि हर फ्रेम में एक जेन्युइनिटी लगी, एक और मैं दिल से कह रहा हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि आप मेरे साथ इंटरव्यू कर रही हैं, एज़ अ व्यूअर मैंने उसको, no, seriously. No, seriously. No, seriously. Because I'm not trying to flatter you. I'm just saying genuinely I felt that in each frame there was an effort to try and keep it as genuine as possible, as real as possible. But are people genuine with you? Are people real with you? Have you in this journey of making this movie और फिर उसकी रिलीज तक, क्या आपको भी दिख गया कि जो जिनको आप रियल समझते थे, जिनको आप समझते थे कि वो आपके साथ स्तंभ की तरह खड़े रहेंगे, उन्होंने ही आपका आपसे पल्ला झाड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं होता। मैं देखिए, अब राजनीति जो है वो एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और इन दैट स्कीम ऑफ थिंग्स फ़िल्में और इंडिविजुअल और एक इंसान इंडिविजुअल बहुत ही छोटा होता है, इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स। तो मेरा मेरा वजूद और मेरा अस्तित्व बहुत छोटा है उस हिसाब से। और जो लोगों को मैंने सोचा था मेरे साथ खड़े रहेंगे, एक्चुअली में ऐसे आज तक कोई लोग बने ही नहीं है।
हमेशा आई एम नॉट समबडी जो कि मैं मेरे आई थिंक इट शुड बी वेरी मच क्लियर फ्रॉम माय वर्क कि अगर मैंने लोगों को क्रिटिसाइज किया है या मैंने लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में अट्रोशियस फिल्म बनाने पर जो है पॉइंट अप किया है, या मैंने जो है तो लोग महिलाओं को जो है एज ऑब्जेक्टिफाई उनको किया है, तो आई वॉक द टॉक. इट्स नॉट आई वॉक द टॉक. I can make a very fine film. I can show an elderly woman with grace, with dignity. I can also make a world-class film in that language. So I walk the talk. First of all, I think that should be given to me as a person, as an artist. That is the need of the hour. That is what I deserve, and that is what if I gain from this film, it will be for me because I walk the talk. That is number one. Number two, I have never ever kind of have thought that, okay, I don't like that group, but this is my group. I have been against groupism. जो अनुपम खेर जी हैं, जो जेपी जी का किरदार निभा रहे हैं पिक्चर में, कहते हैं एक बार इंदिरा जी के बारे में कि स्वार्थी हो गई, वो देश के लिए नहीं अपने लिए, सेल्फ के लिए कर रही. और फिर वही किरदार इंदिरा जी का बाद में जाकर जयप्रकाश नारायण जी से क्षमा भी मांगता है. तो डू यू थिंक दैट शी मूव्ड फ्रॉम, और फिर शुरू में आपने दिखाया कि वो असम में रही, असम छोड़ा नहीं, क्योंकि वो भारत एक रहना चाहिए, अक्षुण्ण रहना चाहिए. तो यू थिंक इंदिरा जी का किरदार कहीं ना कहीं बीच में भटक गया था? एक बात कहते हैं कि आपने संजय गांधी को बहुत ज्यादा ओवर इन्फ्लुएंस्ड दिखा दिया, बहुत ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस ऑन इंदिरा जी दिखाया. आप क्या कहेंगी इस पर? My film is out there for you to understand from. I think there's nothing more to say. There's nothing to say. My film speaks for itself. और I think इससे ज्यादा elaborate करना तो मतलब जरूरत भी नहीं है, और का मतलब भी नहीं है. ये जो है mostly it will not be wrong to say Mrs. Gandhi was a right-wing leader. It would be entirely wrong to say that. Whether उनका evolution चाहे वो अपने पिता से पल्ला झाड़ने में हुआ है, या उनके regular references to भगवत गीता, या उनकी हमेशा जो right-wing की approach होती है, because right-wing की approach is in many ways जो है अगर कॉन्टेक्स्ट उसका राइट ना हो तो और कई कहते हैं कि वो हिटलर से भी इंस्पायर्ड थे. तो यू कांट कंप्लीटली डिनाई द पॉसिबिलिटीज ऑफ जो कि शायद राहुल बाबा को पता नहीं है, बट उनकी दादी जो है वाज अ वेरी राइट विंग इन हर थिंकिंग आल्सो. तो ये जो इनका अभी नया है, ये एक अलग उनकी पॉलिटिक्स है. आज का कांग्रेस तो पूरा ही लेफ्ट हो गया है. हाँ, अल्ट्रा फार लेफ्ट हो गया. जैसे अपने जैसे नेताजी हो गए, या बाकी कांग्रेस से जुड़े हुए बाकी लीडर हो गए. कांग्रेस 1 और 2 होते थे पहले, राइट विंग लीडर्स थे. नेहरू जी वाज लेफ्ट विंग. तभी उसमें एक स्पेसिफिक मेंशन किया है कि केरला में उन्होंने कैसे राइट विंगर्स के साथ में, जिनको गांधी जी एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, ये ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वे में मैंने बताया है जी. बहुत फुल फीडिंग नहीं की है, क्योंकि इट इज फॉर मैच्योर ऑडियंस.